हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। इस समय जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कंपनी लॉ। एंड इस सब्जेक्ट पे आज मेरा 4th लेक्चर वीडियो है। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी इस सब्जेक्ट पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो चलिए शॉर्ट में आपको मैं बता देती हूँ कि जो पिछले लेक्चर्स थे, पिछले जो 3 लेक्चर थे, उनमें हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए एंड आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो पिछले जो 3 लेक्चर वीडियो थे उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया अबाउट कंपनी। कंपनी क्या होती है, उसकी बेसिक जो डिफिनीशन है वो हमने समझी, कंपनी के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक हमने देखे, पार्टनरशिप क्या होती है एंड पार्टनरशिप एंड कंपनी के बीच में क्या डिफरेंस है वो भी हमने डिटेल में समझा। फिर उसके बाद मैंने आपको कंपनी एक्ट 1956 इसके बेसिक फीचर्स, कैसे कंपनी एक्ट 1956 आया, उसके बाद मेजर अमेंडमेंट हुआ था 2002 में, मेजर अमेंडमेंट हुआ था कंपनी एक्ट में, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपको जो लेटेस्ट जो है कंपनी एक्ट 2013 वो हमने डिटेल में डिस्कस किया, उसके ऑब्जेक्टिव वगैरह हमने पढ़े। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक हमने डिटेल में पिछले 3 लेक्चर वीडियो में पढ़े हैं एंड आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ कंपनी, कंपनी कितने टाइप की होती है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी पढ़ेंगे। तो कंपनी जो है, हम बहुत सारे बेसिस हो सकते हैं जिन बेसिस पे हम कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम कंपनी को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, किस तरीके से कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, किस तरीके से कंपनी फॉर्म होती है, उसके बेसिस पे अगर हम डिवाइड करें तो कंपनी जो है 2 टाइप की होती है। एक है स्टैच्यूटरी कंपनी, एक है रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, अगर हम कंपनी को, एक सेकेंड, ये स्टैच्यूटरी की स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे STATTORY होगा। ठीक है, एंड अगर हम कंपनी को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो कंपनी 2 टाइप की होती है। एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। और अगर हम डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, जो नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे डिवाइड करें तो 2 टाइप की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या है, पब्लिक कंपनी क्या है, कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू प्राइवेट कंपनी एंड वाइस वर्सा, तो ये टॉपिक हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद कंपनी को अगर ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें तो दो तरीके की कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। एंड कंपनी को अगर कंट्रोल के बेसिस पे डिवाइड करें तो 2 टाइप की कंपनी होती है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो ये सारे ही टाइप की जो कंपनीज है हमें डिटेल में पढ़ना है, राइट। तो चलिए फिर टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, जल्दी से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी क्लासिफिकेशन या कह लीजिए टाइप्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो 2 टाइप की होती है, स्टैच्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है, बाकी मैंने बताया था लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड, नंबर ऑफ मेंबर के बेसिस पे डिवाइड करें पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, कंट्रोल के बेसिस पे डिवाइड करें तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें तो गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, चलिए हम फिर यहां से स्टार्ट करते हैं। एक बार स्क्रीन को क्लियर करती है, हम यहां से ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी किस तरीके से फॉर्म होती है उसके बेसिस पे जब डिवाइड करते हैं तो कंपनी 2 टाइप की होती है, एक है स्टैच्यूटरी कंपनी और दूसरी क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ऑन स्टैच्यूटरी कंपनी। अगर हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कंपनी किस तरीके से इनकॉर्पोरेट हो रही है, किस तरीके से फॉर्म होती है, उसके बेसिस पे डिवाइड करें तो कंपनी 2 टाइप की होती है, एक है स्टैच्यूटरी कंपनी और एक क्या है, रजिस्टर्ड कंपनी। पहले हम देखते हैं स्टैच्यूटरी कंपनी क्या होती है। तो देखिए स्टैच्यूटरी मतलब होता है लीगल, लॉ से रिलेटेड। ठीक है, तो स्टैच्यूटरी कंपनी बेसिकली वो कंपनी होती है विच इज फॉर्म बाय सम स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के किसी स्पेशल एक्ट के तहत जिन कंपनी को फॉर्म किया जाता है उन्हें कहा जाता है स्टैच्यूटरी कंपनी। स्टैच्यूटरी कंपनी क्या है, देखिए मैंने लिखा है स्टैच्यूटरी कंपनी वो बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं, यानी वो कंपनी है विच इज फॉर्म बाय सम स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के किसी स्पेशल एक्ट के तहत या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी लॉ के लेजिस्लेशन के तहत जिन कंपनी को फॉर्म किया जाता है उन्हें कहा जाता है स्टैच्यूटरी कंपनी। एंड ये स्टैच्यूटरी कंपनी की खास बात क्या होती है कि इट इज फुल्ली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनको फंड करती है, गवर्नमेंट इन्हें फाइनेंस करती है। एंड ये जो स्टैच्यूटरी कंपनी होती है इनके जितने भी पावर्स हैं, यानी इनका काम क्या है, इनके पावर क्या है, इन कंपनीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है, ये सब लॉ में डिफाइंड होता है। इट इज डिसाइडेड बाय द स्पेशल एक्ट, जिस स्पेशल एक्ट के तहत इन कंपनीज को फॉर्म किया जाता है उन स्पेशल एक्ट में पूरी बातें डिफाइंड होती हैं कि इन कंपनीज का पावर क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकी लिमिटेशन क्या है, ये सब डिफाइंड होती है।
ठीक। एंड ये जो स्टैचुरी कंपनी है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, स्टैचुरी कंपनी के एग्जाम्पल है, जैसे आप जानते हैं एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये देखिए मैंने दोबारा इसे लिख दिया, आईडीएफसी सॉरी आईएफसी आईएफसीआई जो है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, या यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब एग्जाम्पल है स्टैचुरी कंपनी का। ये सभी कंपनीज फॉर्म हुई है बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट के स्पेशल एक्ट के तहत इन कंपनीज को फॉर्म किया गया है, राइट। और जनरली आपने नोटिस किया होगा, ये जितनी भी स्टैचुरी कंपनीज होती है जनरली ये पब्लिक यूटिलिटी सेक्टर की होती हैं, जैसे रेलवेज हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, गैस हुआ, जो पब्लिक यूटिलिटी के जो सेक्टर्स है ना, उनमें होती है कंपनी, बैंकिंग हुआ, ठीक है, उनमें होती है ये स्टैचुरी कंपनी। ठीक, तो समझ में आ गया स्टैचुरी कंपनी क्या है। अगली हम बात करते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, रजिस्टर्ड कंपनी यानी वो कंपनी विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। वो कंपनी, देखिए नाम क्या है, रजिस्टर्ड यानी रजिस्टर है, वो कंपनी जो फॉर्म हुई है एंड रजिस्टर हुई है अंडर द कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनी एक्ट 2013, जो हमारा जो कंपनी एक्ट है, कंपनी एक्ट 2013 या उससे पहले जो भी कंपनी एक्ट था, उससे पहले क्या था, कंपनी एक्ट 1956, यानी वो कंपनी जो फॉर्म होती है एंड रजिस्टर्ड होती है अंडर कंपनी एक्ट, ठीक है, वो क्या कहलाती है, उन्हें कहा जाता है रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, जो रजिस्टर हो कंपनी एक्ट में उन्हें कहा जाता है रजिस्टर्ड कंपनी, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड कंपनी वो कंपनी होती है जिन्होंने कंप्लीट किया है फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज पर इंडियन कंपनी लॉ, या इंडियन कंपनी एक्ट में जो भी फॉर्मल प्रोसेस है इनकॉर्पोरेशन का, जो भी फॉर्मल प्रोसेस है रजिस्ट्रेशन का, जिन कंपनीज ने उन्हें फॉलो किया है, जो कंपनियां उनमें रजिस्टर है, उन्हें क्या कहा जाता है, रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, एंड देखिए एक और पॉइंट मैंने लिखा है कि रजिस्टर्ड कंपनी आर फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड अंडर, ये जो रजिस्टर्ड कंपनी है ये किसके अंडर इनकॉर्पोरेट होती है, किसके अंडर में फॉर्म होती है, अंडर कंपनी एक्ट 2013। ये जो कंपनीज होती है कंपनी एक्ट 2013 के तहत रजिस्टर होती है। ठीक है, एंड इन कंपनीज की खास बात क्या है, इन कंपनीज की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। ठीक है, बताया था ना, ये जो रजिस्टर्ड कंपनी है इनकी लीगल आइडेंटिटी होती है विच इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, जो ओनर से अलग इनकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। एंड ये जो कंपनीज होती है दिस इज रिकॉग्नाइज बाय द इंडियन रेगुलेटरी बॉडी, इंडिया की जो रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे एमसीए, एमसीए एमसीए क्या है, एमसीए इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है, एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। तो रजिस्टर्ड कंपनी जो है रिकॉग्नाइज होती हैं बाय एमसीए एंड आरओसी। आरओसी क्या है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, एमसीए क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के थ्रू ये रिकॉग्नाइज होती है। तो ऐसी कंपनी को कहते हैं रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक, सिंपल शब्दों में कहें तो रजिस्टर्ड कंपनी वो है जो फॉर्म एंड रजिस्टर होती है अंडर द कंपनी एक्ट 2013। जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत जो फॉर्म एंड रजिस्टर होती है उन्हें कहा जाता है रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, दो टाइप की हो गई। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमने ये दोनों पढ़ लिया। अगला है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी के बेसिस पे डिवाइड करें तो कंपनी दो टाइप की होती है, एक होती है लिमिटेड लाइबिलिटी और एक होती है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। तो चलिए अब वो देखते हैं। तो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, ठीक है। अब लिमिटेड लाइबिलिटी में फर्दर दो टाइप की कंपनीज आती हैं। इसमें पहली आती है कंपनी जो लिमिटेड है बाय शेयर्स, ठीक है, एंड दूसरी क्या है, कंपनीज विच इज लिमिटेड बाय गारंटी। वैसे लास्ट टू लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर नंबर 2 था वहां पे ये कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था, आज हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी फर्दर दो टाइप की होती है, एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो चलिए इन्हें देखते हैं। पहला क्या है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बेसिकली क्या होती है, ये इसमें वो कंपनीज आती हैं जिनमें जो मेंबर ऑफ द कंपनी होते हैं, मेंबर मतलब जो शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी होते हैं, इनकी जो लाइबिलिटी होती है वो, देखिए एक तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी है यानी लाइबिलिटीज इनकी लिमिटेड है, ठीक है, बट कितनी लिमिटेड है, दिस इज लिमिटेड बाय शेयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि इसके जो शेयर होल्डर है ना उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड है, कितनी लिमिटेड है, टू द अमाउंट ऑफ अनपेड, टू अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर। यानी अगर किसी शेयर पे कुछ अनपेड अमाउंट है, यानी कुछ ऐसा शेयर पे पैसा है जो अभी नहीं दिया गया है, तो इनकी
जो शेयर होल्डर होते हैं इनकी मैक्सिमम लायबिलिटी केवल उतनी ही होती है। एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। सपोज करिए किसी कंपनी के शेयर है जिनकी फेस वैल्यू है 10 रुपए की, ठीक है। जो शेयर होल्डर्स है उन्होंने 7 रुपए दे दिया है, 7 रुपए दे चुके हैं। एंड सपोज करिए जो बचे हुए 3 रुपए थे वो अभी कंपनी ने कॉल ही नहीं किए हैं, कंपनी ने उसे छोड़ा हुआ है कि बाद में कॉल करेंगे। तो इस टाइप की जो कंपनीज होती है उनके जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो मैक्सिमम लाइबिलिटी होती है वो कितनी हो सकती है, वो केवल वो अनपेड अमाउंट जो 3 रुपए जो अभी नहीं पे किए ना, केवल यही इनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी होगी, इससे ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो यही है लिमिटेड बाय शेयर्स, यानी जो अनपेड अमाउंट है शेयर पे केवल वही मैक्सिमम लाइबिलिटी है, इसके ऊपर इनकी लाइबिलिटी कुछ भी नहीं है शेयर होल्डर की। और अगर शेयर फुल्ली पेड है, ठीक है, अगर शेयर के पूरे पैसे दिए जा चुके हैं, 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए पूरे दिए जा चुके हैं, तो उस केस में जो मेंबर है उनकी लाइबिलिटी कितनी होगी, निल, कुछ नहीं होगी। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, ठीक है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, तो लाइबिलिटी कुछ भी नहीं होगी। एंड एक बात बता दूं, ये जो कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर, दिस इज द मोस्ट कॉमन, जनरली जो कंपनीज होती है वो यही होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कौन सा है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगला क्या है, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो जनरली जो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है ना, ये प्रॉफिट पर्पस वाली कंपनीज नहीं होती हैं, जो प्रॉफिट कमाने के पर्पस से फॉर्म हुई है वो वाली कंपनीज नहीं होती हैं। ये जनरली जो किसी आर्ट को, साइंस को या किसी कल्चर को प्रमोट करने के पर्पस से जो कंपनी फॉर्म होती है ना, वो इसमें आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, जो कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, ठीक है। लेकिन कितनी लिमिटेड होती है, केवल एक फिक्स अमाउंट होता है, जो कह लीजिए गारंटी अमाउंट होता है, जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ बीइंग वाउंड अप। अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो उस केस में देखिए, ये कंपनी है, ये कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो उस केस में जो इसके जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं, जब कंपनी फॉर्म हुई थी ना, तभी एक गारंटी अमाउंट या कह लीजिए एक फिक्स अमाउंट डिसाइड किया गया था, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स हैं ये वो अमाउंट देते हैं टू द एसेट ऑफ द कंपनी, ये देते हैं, ठीक है। यही वो मैक्सिमम कह लीजिए इनकी लाइबिलिटी बनती है, और वो भी जब कंपनी बाउंड अप होगी तब। तो ऐसी कंपनियों को कहा जाता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जहां पे जो मेंबर्स हैं इनकी जो मैक्सिमम लाइबिलिटी है वो क्या है, वो केवल एक फिक्स अमाउंट है, जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी उसी समय डिसाइड हुआ था, वो फिक्स अमाउंट है, या कह लीजिए वो गारंटीड अमाउंट है जो ये मेंबर कंट्रीब्यूट करते हैं टू द एसेट ऑफ द कंपनी, और वो भी तब जब कंपनी वाउंड अप होती है तो, ठीक है। तो इसका मतलब भी क्या है कि यहाँ पे भी लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, यहाँ पे भी लिमिटेड है। और इससे पहले वाले केस में भी क्या था, यहाँ पे भी मेंबर की लाइबिलिटी क्या थी, लिमिटेड थी ना। और कितनी लिमिटेड थी, केवल वो जो अनपेड अमाउंट है शेयर का वो है। और यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है, और कितनी लिमिटेड है, केवल वो जो फिक्स अमाउंट जो इनकॉर्पोरेट होते टाइम जो डिसाइड हुआ था फिक्स अमाउंट, केवल वो गारंटीड अमाउंट जो है केवल वही इनकी मैक्सिमम लाइबिलिटी हो सकती है, इसके ऊपर नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगला क्या है, अनलिमिटेड कंपनी ना, अनलिमिटेड अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। एक हो गई लिमिटेड लाइबिलिटी जहां पे लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। दूसरी क्या है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहाँ यानी यहाँ पे लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं है, बहुत लाइबिलिटी हो सकती है, ठीक है। यानी वो कंपनी विदाउट लिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड कंपनी क्या हो गई, अनलिमिटेड कंपनी मतलब वो कंपनी जिसकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है। मतलब इसके जो शेयर होल्डर है, इसके जो मेंबर हैं, वो लिएबल है फॉर द डेप्ट ऑफ द कंपनी। ये कंपनी है, कंपनी का कुछ उधार है, कुछ डेप्ट है, तो इसके जो शेयर होल्डर्स हैं, इसके जो मेंबर है ना, दे आर लिएबल फॉर द डेप्ट ऑफ द कंपनी। कंपनी के उधार के लिए ये मतलब ये लिएबल है, मतलब अगर कंपनी का उधार पे करना है तो ये भी पैसा देंगे, ये लिएबल है उसके लिए, ठीक है। तो दिस इज अनलिमिटेड कंपनी। एंड ये जो अनलिमिटेड कंपनीज होती है ना, इनका शेयर कैपिटल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इनका शेयर कैपिटल है देन इट कुड बी पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अगर इनका शेयर कैपिटल है तो ये पब्लिक कंपनी हो सकती है या प्राइवेट कंपनी हो सकती है। एंड इनका खुद का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, इट मस्ट हैव, इनका होना चाहिए ओन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो दिस इज अनलिमिटेड कंपनी, ये होती है अनलिमिटेड कंपनी, यानी जिनकी लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यानी जिनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी उसके मेंबर जो हैं डेप्ट के लिए लिएबल हैं, ठीक। तो ये हो गया अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इसमें लाइबिलिटी भी जोड़ दीजिए, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, यहाँ पे लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ये दो देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी हमने ये दोनों देख लिया। चलिए अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल।
कंट्रोल के बेसिस पे डिवाइड करें तो कंपनी दो टाइप की होती है, होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, तो अगर कंपनीज को क्लासिफाई किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल तो दो टाइप की कंपनी होती है, एक होती है होल्डिंग कंपनी और एक होती है सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी क्या होती है? होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है, ठीक है, देखिए अ कंपनी इज नोन एज होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर कंपनी। कंपनी, एक कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहते हैं दूसरी कंपनी की, इफ इट हैज कंट्रोल ओवर अदर कंपनी। किसी एच लिमिटेड कंपनी को होल्डिंग कंपनी कब कहेंगे? व्हेन इट हैज कंट्रोल ओवर अनदर कंपनी, जब इसका कंट्रोल होगा दूसरी कंपनी पे तो इसको क्या कहेंगे? होल्डिंग कंपनी। ये बात समझ में आई? होल्डिंग कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी इज दैट कंपनी विच कंट्रोल्स ओवर अनदर कंपनी, वो कंपनी जो जिसका दूसरी कंपनी पे कंट्रोल हो उसे कहते हैं होल्डिंग कंपनी। एच लिमिटेड कंपनी क्या है? होल्डिंग कंपनी, अगर उसका एस लिमिटेड पे कंट्रोल है। ठीक है, और ये कहां बताया गया है? ये बताया गया है सेक्शन 2 के सब सेक्शन 46 में ये बात बताई गई है, डिफिनेशन बताई गई है। ठीक है, अगला क्या है? सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या है? एस लिमिटेड कंपनी जो है। सब्सिडरी कंपनी क्या है? सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी है विच इज होल्ड बाय, विच इज कंट्रोल्ड बाय सम अदर कंपनी। सब्सिडरी कंपनी वो कंपनी होती है, ये वो कंपनी है विच इज होल्ड बाय सम अदर कंपनी, जिसे कोई और कंपनी कंट्रोल करती है, इसको कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। देखिए लिखा है कंपनी इज नोन एज सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी, वो कंपनी सब्सिडरी है दूसरी कंपनी की, व्हेन कंट्रोल इज एक्सरसाइज बाय द लेटर, यानी जिसको कौन कंट्रोल करता है? दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है, इसे कहते हैं सब्सिडरी कंपनी। ठीक, अब आगे बताया गया है कि सब्सिडरी कंपनी जो है इसमें तीन कंडीशन होती है, तीन कंडीशन या कह लीजिए तीन केसेस होते हैं। सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि कोई भी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कब होगी। सेक्शन 4 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि कोई भी एस लिमिटेड कंपनी सब्सिडरी कंपनी कब होगी, ये किसी दूसरी की सब्सिडरी कंपनी कब होगी? व्हेन दीज थ्री केसेस आर फुलफिल्ड, अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तब होगी। और ये तीन कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है व्हेन कंपनी कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कोई दूसरी कंपनी होल्ड करती है, अगर होल्डिंग कंपनी होल्ड करती है, या होल्डिंग ऑफ मेजोरिटी ऑफ शेयर, इस सब्सिडरी कंपनी के मेजोरिटी ऑफ शेयर कोई दूसरी कंपनी होल्ड करती है, या सब्सिडरी कंपनी इज द सब्सिडरी ऑफ सम अदर सब्सिडरी कंपनी। ये बात समझ में आई? एग्जाम्पल बताती हूँ, एक सेकेंड स्क्रीन क्लियर करती हूँ। ये S1 सपोज करिए सब्सिडरी कंपनी थी एंड इट इज सब्सिडरी ऑफ सम अदर S2 सब्सिडरी कंपनी, तब ये क्या होगी? ये सब्सिडरी कंपनी होगी। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी, कोई भी कंपनी सब्सिडरी कंपनी हो, इसके लिए तीन केसेस हैं या तीन कंडीशन है। सबसे पहली क्या है कि इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं उनको कंट्रोल करे कोई दूसरी कंपनी। ठीक है, होल्डिंग कंपनी अगर इन्हें कंट्रोल करती है, देखिए लिखा है कंपनी कंट्रोल कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी एक दूसरी कंपनी इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अगर कंट्रोल करती है, या इसके मेजोरिटी ऑफ शेयर इज कंट्रोल बाय सम अदर कंपनी। ठीक है, इसके मेजोरिटी ऑफ शेयर मतलब मोर देन 50% शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास है, या ये सब्सिडरी है ऑफ अदर सब्सिडरी कंपनी, एक S2 एक सब्सिडरी कंपनी है और ये जो S1 है अगर इसकी सब्सिडरी कंपनी है, तो सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी है मतलब ये भी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन कह लीजिए या तीन केसेस हैं जो डिसाइड करते हैं कि कोई कंपनी सब्सिडरी कंपनी है कि नहीं है। ठीक, तो समझ में आ गया? अगर बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेसिस पे डिवाइड करें तो दो टाइप की कंपनी है, होल्डिंग सब्सिडरी। ठीक, होल्डिंग कंपनी विच कंट्रोल अनदर कंपनी, सब्सिडरी यानी जिसके मेजोरिटी ऑफ शेयर किसी दूसरी कंपनी के पास है या जिस कंपनी को कोई दूसरी कंपनी कंट्रोल करती है उसे सब्सिडरी कंपनी कहते हैं। एंड ये तीन कंडीशन है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने बेसिस ऑफ कंट्रोल भी पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें तो कंपनी दो टाइप की होती है, एक होती है गवर्नमेंट कंपनी, एक होती है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है? तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 45 में बताया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। सेक्शन 2 के सब सेक्शन 45 में बताया गया है कि गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। तो कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी इज इन विच नॉट लेस देन 50, इन होगा यहाँ पे, इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held by central government या state government या partially by central government and partially by state government। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी कंपनी जिसके not less than 51%, not less than 51% यानी more than 51%,
यानी कोई भी ऐसी कंपनी जिसके मोर देन 51% शेयर इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट, सिंपल शब्दों में कहें गवर्नमेंट, यानी वो कंपनी जिसके मोर देन 51% शेयर अगर गवर्नमेंट होल्ड करती है तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, देखिए फिर से एक बार बोल रही हूं, गवर्नमेंट कंपनी क्या है, वो कंपनी जिसके मोर देन 51% शेयर, मोर देन 51% कहिए चाहे नॉट लेस देन 51% कहिए, ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, उनके पेड अप शेयर कैपिटल अगर गवर्नमेंट होल्ड करती है। अब गवर्नमेंट में चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे आधे शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो, आधे शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, तीनों में से कोई भी केस हो, अगर मेजोरिटी ऑफ शेयर इज होल्ड बाय गवर्नमेंट तब ऐसी कंपनी को कहा जाता है गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, समझ में आ गया। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, जिसके मेजोरिटी ऑफ शेयर मतलब मोर देन 51% शेयर हेल्ड बाय इधर सेंट्रल गवर्नमेंट, इधर स्टेट गवर्नमेंट, या पार्शली बाय सेंट्रल एंड पार्शली बाय स्टेट गवर्नमेंट। और एक और खास कंडीशन है कि सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी की जो सब्सिडरी होती है ना उसे भी गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी कोई सब्सिडरी है, ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है, इसकी कोई सब्सिडरी है, तो इस सब्सिडरी को भी क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। क्यों, क्योंकि किसकी सब्सिडरी है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी है। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी के कुछ एग्जांपल बताती हूँ। एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बीईएल, या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिट इंडिया, या एचपीसीएल हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट कंपनीज। गवर्नमेंट कंपनी क्यों है, क्योंकि इसके मोर देन 51% शेयर इज होल्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इनके होल्ड करती है। अब वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, या थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ा स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगला क्या है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, वो कंपनी विच इज नॉट ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ दैट कंट्री, यानी इस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो अगर इस कंपनी को ओन नहीं करती है, मतलब मेजोरिटी ऑफ शेयर को ओन नहीं करती है, तो ऐसी कंपनी को कहा जाता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आया, नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी वो कंपनी विच इज नॉट ओन बाय द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट जिस कंपनी को ओन नहीं करती है वो क्या होती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक, तो ये हो गया गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। तो हमने देख लिया कंपनीज के क्लासिफिकेशन, अभी ये बच रहा है। तो कंपनी के क्लासिफिकेशन हमने आज 4 क्लासिफिकेशन देखे। अगर कंपनी को डिवाइड करें ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो स्टैच्यूटरी कंपनी एंड रजिस्टर्ड कंपनी। स्टैच्यूटरी कंपनी यानी वो कंपनी जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत स्टैब्लिश होती है, स्टैच्यूटरी कंपनी, जैसे आरबीआई, ठीक है, एसबीआई, एलआईसी। रजिस्टर्ड कंपनी यानी वो कंपनी जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, फॉर्म हुई है, उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेसिस पे करें तो लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी में दो आते हैं, लिमिटेड बाय शेयर एंड लिमिटेड बाय गारंटी। अनलिमिटेड यानी यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, वो लिएबल होते हैं फॉर द डेप्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के उधार के लिए मेंबर्स लिएबल होते हैं। अगर ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल डिवाइड करें कंपनी को, तो दो टाइप की होती है, होल्डिंग कंपनी यानी जो दूसरी कंपनी के मेजॉरिटी ऑफ शेयर मोर देन 51% शेयर होल्ड करे, वो होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्ड करे दूसरी कंपनी, वो सब्सिडरी कंपनी। ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड करें तो गवर्नमेंट कंपनी एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, वो कंपनी जिसके मेजॉरिटी ऑफ शेयर गवर्नमेंट होल्ड करे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे पार्शली बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नॉन गवर्नमेंट कंपनी क्या है, जिसके विच इज नॉट ओन बाय गवर्नमेंट, जिसे गवर्नमेंट ना ओन करे, वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, तो आज हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन देख लिए। अब अगले लेक्चर में मैं पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, ये मैं अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ाऊंगी। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, हमें कन्वर्जन वगैरह भी पढ़ना है, तो ये हम अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने 4 बेसिस देखे क्लासिफिकेशन के। ठीक है, एंड लेक्चर ओवर करने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख मतलब अक्टूबर 2024 तक अपने फर्स्ट एंड सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, और ये अभी तक है। अगर ये वीडियो आप 2025 में देख रहे हैं, 2026 में देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, अभी तक मैं 24 सब्जेक्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूं, तो जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा, खुद भी पढ़िएगा, फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरा फर्स्ट एंड सेकंड चैनल दोनों को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, एंड प्लीज जरूर वीडियो को शेयर किया करिए। एंड नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आप गूगल प्ले स्टोर से मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं।
एंड अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई कंसल्टेशन चाहिए, तो आप 1-to-1 मुझसे वीडियो कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं प्रोवाइड कर दूंगी। मेरी एप्लीकेशन के थ्रू आप कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगले लेक्चर में हम पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी डिटेल में पढ़ेंगे। राइट, तो चलिए तब तक इतना पढ़ लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।